सबसे पहले तो आप सभी को जय भीम साथियों। आज हम बात करेंगे भीमा कोरेगांव की। हम आपको आज बताएंगे कि कैसे हमारे 500 वीर महार सैनिक 28,000 सैनिकों को मार गिराया था। साथ ही यह भी बात करेंगे कि अब की बार चंद्रशेखर रावण, जो भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीमा कोरेगांव क्यों गए थे और उन्होंने वहां जाकर महार सैनिकों को क्या बोला। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं भीमा कोरेगांव से। भीमा कोरेगांव एक ऐतिहासिक स्थल है जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यह स्थान तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लड़ी गई एक महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए जाना जाता है, जो 1 जनवरी 1818 को हुई थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के पेशवा गुट के बीच भीमा कोरेगांव में एक लड़ाई हुई। इस असमान लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने अद्भुत साहस और पराक्रम दिखाया और पेशवा की सेना को पराजित कर दिया। यह जीत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और अंततः मराठा साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य का पतन हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभुत्व बढ़ाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में लगभग 834 सैनिक थे, जिनमें से 500 महार सैनिक थे। उनका नेतृत्व कप्तान फ्रांसिस टॉन्टन ने किया था। दूसरी ओर मराठा साम्राज्य की सेना में लगभग 28,000 सैनिक थे। भीमा कोरेगांव का महत्व न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह स्थल दलित समुदाय के लिए गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है, जो इस लड़ाई में अपने साहस और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। यह स्थान दलितों के संघर्ष और उनकी जीत का प्रतीक है। इस लड़ाई में महार रेजिमेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो दलित समुदाय से संबंधित थी। इस लड़ाई की जीत ने दलित समुदाय को अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। भीमा कोरेगांव का इतिहास ब्राह्मणों द्वारा दलितों पर अत्याचार से भी जुड़ा हुआ है। मराठा साम्राज्य के पेशवा गुट ने दलितों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। उन्हें अपने अधिकारों से वंचित किया गया था और उन पर अत्याचार किया गया था। इस लड़ाई में दलितों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया था और उन्हें जीत हासिल हुई थी। भीमा कोरेगांव की लड़ाई के बाद दलित समुदाय ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना जारी रखा। उन्होंने अपने सम्मान और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें कई उपलब्धियां हासिल हुईं। आज भीमा कोरेगांव दलित समुदाय के लिए एक प्रतीक है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, इस दिन 1 जनवरी को हमारे परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भीमा कोरेगांव को दलित समुदाय के इतिहास और संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। वह इस स्थान को अपने समुदाय के लिए प्रेरणा और संघर्ष का प्रतीक मानते थे। इसीलिए वह अक्सर भीमा कोरेगांव जाते थे और अपने समुदाय के लोगों को इस स्थान के महत्व के बारे में बताते थे। हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में शौर्य दिवस मनाया जाता है, जिसमें लोग इस लड़ाई के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके साहस और बलिदान को याद करते हैं। यह दिवस न केवल ऐतिहासिक महत्व का है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, जो समानता, न्याय और सामाजिक एकता के लिए निरंतर संघर्ष का प्रतीक है। अब बात करते हैं चंद्रशेखर रावण की, जो भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ने इस अवसर पर दलित समुदाय के लोगों को संबोधित किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने दलित समुदाय को अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास कराया। उन्होंने कहा कि आज भी दलित समुदाय को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने से नहीं हटना चाहिए। चमार समाज वास्तव में बहुत शक्तिशाली है और इसके पीछे कई कारण हैं। चमार समाज एक पारंपरिक समुदाय है जो भारत के विभिन्न राज्यों में पाया जाता है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में। चमार समाज की संख्या करोड़ों में है, जो इसे भारत के सबसे बड़े दलित समुदायों में से एक बनाती है। इसकी एकता भी इसकी शक्ति का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि इसके सदस्य एक दूसरे के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हैं।
चमार समाज ने शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे इसके सदस्य आज विभिन्न क्षेत्रों में सफल हैं। इसके अलावा चमार समाज के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, जिससे वे अपने समुदाय के हितों की रक्षा कर सकते हैं। निष्कर्ष रूप में, चमार समाज एक शक्तिशाली और संगठित समुदाय है जो अपनी संख्या, एकता, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण शक्तिशाली है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने बहुजन समाज के पास जरूर शेयर करना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।